किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता लोगों के सामने अपनी पार्टी का पक्ष रखता है, उसके विचार रखता है, उसका स्टैंड पेश करता है। उसके बयानों से जनता समझ जाती है उस पार्टी की किसी भी चीज को लेकर क्या सोच है, क्या ओपिनियन है। इस बात का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने बता दिया कि बीजेपी महिलाओं को लेकर कैसी सोच रखती है। मामला यह है कि हाल ही में एक टीवी चैनल पर एक डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बैठे हुए थे। इसी बीच किसी बात को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला इतना भड़क गए कि अपने गुस्से और अपनी जुबान पर कंट्रोल ही ना कर पाए और कह डाली कांग्रेस प्रवक्ता की मां के बारे में वो बात, वो शब्द जो हम ना तो आपको दिखा सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। खैर, जमाना सोशल मीडिया का है। आपने अब तक वो वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो अब जाकर देखेंगे ही। लेकिन बात यहां उस टीवी डिबेट या प्रवक्ता की नहीं है। यहां बात है बीजेपी की मानसिकता की, जो सामने तो खुद को महिलाओं का हितैषी बताती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन उनके प्रवक्ता आवेश में आकर जब पार्टी की असलियत उजागर करने लगते हैं तो फिर सवाल उठना लाजमी है। इस पूरी क्लिप और इसमें इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर जहां विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया है, तो वहीं बीजेपी की चुप्पी सवाल खड़े करती है कि प्रवक्ता पर कोई एक्शन ना लेकर क्या वो प्रवक्ता की बात का मौन समर्थन कर यह बता रही है कि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा। इस क्लिप के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ न सिर्फ विपक्ष का बल्कि आम यूजर्स का भी गुस्सा फूट पड़ा। खुद कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इस मामले को लेकर एक्स पर लिखा, मां तो मां है, सबकी एक जैसी है वो, चाहे कांग्रेस वालों की हो, भाजपा वालों की हो, मेरी मां हो या प्रेम शुक्ला की मां हो या फिर भारत मां हो। मेरी मां जो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें गाली देकर भाजपा ने अपनी वैचारिक दरिद्रता दिखा दी है। जब भाजपा प्रवक्ता के पास तर्क खत्म हो गए तो पहले वो राहुल गांधी को गाली देने लग गए। फिर जब मैंने वही शब्द भाजपा के नेता के लिए कहे तो भाजपा प्रवक्ता मेरी मां को बड़ी नीच गाली देने लग गए। तर्क पर आइए भाजपा वालों, मेरी मां को गाली देकर तुमने अपनी मां को गाली खाने के लिए चौराहे पर खड़ा कर दिया है। सुरेंद्र राजपूत ने इसी पोस्ट में आगे लिखा कि इससे पहले कि इसी बहस में जब भाजपा प्रवक्ता सीज फायर पर और महिला सम्मान पर विजय शाह के बाबत प्रश्न पूछ रहे थे तो वो बराक ओबामा पर पहुंचकर मनमोहन सिंह को गाली देने लगे। इसके जवाब में जब हमने उन्हें याद दिलाया कि भाजपा वाले हमेशा ही विदेशियों को अपना मानस बाप क्यों मानते हैं, तो उस वक्त भी वैचारिक दरिद्रता का परिचय देते हुए वो गाली गलौज पर उतर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा स्पष्ट करे कि क्या वो मेरी मां को गाली देकर महिला सम्मान कर रहे हैं या नारी अपमान कर रहे हैं। भोपाल में तो नरेंद्र मोदी महिला सम्मान पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे और उनके प्रवक्ता माता को गालियों से तौल रहे थे। कांग्रेस की ही प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, इस विवाद को लेकर लिखती हैं, बीजेपी का यह प्रवक्ता रोज टीवी पर नीचता की हद पार करता है, लेकिन आज हर मर्यादा भंग हो गई। सुरेंद्र राजपूत की स्वर्गीय मां के लिए जो शब्द बोला गया वो यहां लिख भी नहीं सकती हूं। जो राष्ट्रीय चैनल पर यह कह सकता है वो एक महिला के बारे में क्या सोचता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। यही भाजपा का असली चरित्र है। घिन आती है इन जैसों से। आप जो भी कार्यवाही कीजिएगा सुरेंद्र जी, मैं आपके साथ हूं। बीजेपी नेताओं से महिलाओं के सम्मान की उम्मीद करना ही बेमानी है। आपको एक छोटी सी बात भी याद दिलाते हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम आया था इंडियाज गॉट लेटेंट, जिसमें गालियों की भरमार थी और इसे लेकर उस शो को ना सिर्फ बंद करवाया गया बल्कि उसके वीडियोस को हटाया गया और शो से जुड़े लोगों पर एफआईआर हुई। अब सवाल यह है कि क्या यही एक्शन बीजेपी अपने प्रवक्ता पर लेगी या कल फिर डिबेट में ये या पार्टी का कोई और प्रवक्ता इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करता हुआ नजर आएगा। अब क्या बीजेपी अपने इस प्रवक्ता पर कोई एक्शन लेगी? क्या उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी? और आखिर में क्या बीजेपी प्रवक्ता या पार्टी की ओर से इस मामले को लेकर माफी मांगी जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है।